ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 16 से 22 सितंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और उनका विशेष प्रभाव ये होता है कि जिस भी भाव में वो जाते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटी पर प्रभाव चंद्रमा का बहुत होता है। इसलिए आप देखते हैं या देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि हर व्यक्ति का पूरे हफ्ते जो मिजाज है, स्वभाव है, वो बदलता रहता है। हर हफ्ते मतलब कि पूरे हफ्ते में कुछ दिन वो अच्छा महसूस करेगा या आप अच्छा महसूस करेंगे। वो सब कहीं ना कहीं चंद्रमा की गति पे ही आधारित होता है, क्योंकि वो मन के कारक है। तो क्या क्या अच्छा क्या क्या बुरा कन्या के लिए हो सकता है संभावितः, इसकी बात करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। मेरे हिसाब से, जैसा मैं हर बार कहता हूं कि लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है, नहीं पता तो चंद्र राशि सेकंड ऑप्शन बन जाती है। वीडियो के अंदर में कुछ विशेष उपाय भी अवश्य बताऊंगा। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके छठे भाव में रहेंगे 16 तारीख को, और ये सुबह 5 बजे हो जाएगा, और 18 तारीख सुबह के 6 बजे तक यहीं पे प्रवास रहेगा। छठे घर के चंद्रमा है। बहुत बुरे भी नहीं माने जाते, बहुत अच्छे भी नहीं माने जाते। अच्छा प्रभाव क्या होता है कि जीवन को गति प्रदान होती है, लय प्राप्त होती है। लीगल केसेस अटक रहे थे, कोई काम अटक रहा था, कोई पैसा अटक रहा था, इन सब चीज़ों में अच्छा रिजल्ट मिलता है। यहाँ पर शनि के साथ बैठे हैं जो खुद छठे घर के स्वामी हैं, और चंद्रमा क्या है, लाभ स्थान के स्वामी हैं। कुछ पैसा अटक गया था, कोई सिविल केस चल रहा था, कोई ऐसे ही काम अटक रहा था, कोई पेपर वर्क अटक रहा था, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अटक रहा था, वो आपका कार्य पूर्ण होगा। कार्य क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी छठे भाव में है, वो भी छठे घर के स्वामी के साथ। और छठा भाव भी करियर का एक इम्पॉर्टेंट भाव होता है, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है। तो समय जो हफ्ते का शुरुआती भाग वाला है वो भौतिक रूप से अच्छा है, लेकिन चंद्रमा जब भी छठे घर में आते हैं तो क्या बढ़ाते हैं, व्यर्थ की चिंताएं। गोचर के चंद्रमा हो छठे घर में, या अपनी कुंडली में उठा के देख लीजिए, किसी की भी कुंडली में छठे घर में अगर चंद्रमा है, व्यक्ति बहुत व्यर्थ की चिंताएं करेगा। और यहाँ पर वही चीज़ बढ़ने वाली है। बुध भी यहाँ पर छठे घर को देख रहे हैं, और बुध क्या करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं चंद्रमा के लिए। एक अच्छी चीज़ यह है कि गुरु से केंद्र में है, तो गजकेसरी योग है। गाइडेंस प्राप्त हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो तो कहीं से सलाह भी मिल सकती है, लेकिन मानसिक रूप से वेदना, मानसिक रूप से पीड़ा काफ़ी रहेगी। बुध क्योंकि लग्नेश है और समसप्तक योग चंद्रमा से है, लेकिन बुध खुद 12वें घर में है। यहाँ पे खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे और इनसिक्योरिटीज़ बहुत तंग करेंगी, तो थोड़ा सा बच के रहेंगे तो अच्छा है। भौतिक रूप से बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन मानसिक रूप से अवश्य ये समय उत्पीड़न या वेदना देने वाला होगा। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ बहुत एडवेंचरस करने से बचिएगा। मन में बहुत कुछ आएगा, लेकिन मैं कहूँगा सरलतापूर्ण जीवन बिताइएगा। दशमांश कुंडली कह रही है कार्य क्षेत्र में सब अच्छा है, लेकिन अपनी बातचीत पर, अपने बोलने के तरीके पर और रवैये पर ध्यान दीजिएगा। बिजनेस के हिसाब से सब ठीक दिख रहा है। बड़ा निर्णय यहाँ पे भी नहीं लेना आपको। एक समयबद्ध तरीके से कार्य को कीजिएगा, ना जल्दी ना धीरे। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अपने पार्टनर के मन की बात को समझने का प्रयास कीजिए। वैवाहिक जीवन में बहुत बदलाव आते हुए दिख रहे हैं, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि आप बहुत जल्दबाजी में आजकल रह रहे हैं और इसके कारण अपना ही कार्य बिगाड़ रहे हैं। सेहत के अनुसार जिनको हृदय संबंधित रोग है, या कोई ब्लड डिसऑर्डर है, या फिर पेट के रोग रहते हैं, उनकी दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। कुछ कार्य अवश्य आपके अटके हुए हफ्ते के शुरुआत में पूर्ण होंगे। 18 तारीख को सुबह 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 7वें घर में, यानी कि मीन में, और 20 तारीख सुबह के 6 तक यहीं पे रहेंगे। इसी दिन शुक्र का गोचर भी हो जाएगा। अब वैसे तो ये राहु के साथ चंद्रमा आ गए, ये ग्रहण दोष हुआ, लेकिन इस दिन ग्रहण भी लग रहा है। ये चंद्र ग्रहण इस दिन लग रहा है। एक तो ग्रहण दोष होता है जो हर महीने में 2 बार बनता ही है, क्योंकि चंद्रमा हर महीने में एक बार राहु के साथ आएंगे,
एक बार केतु के साथ आएंगे। ये ग्रहण है जो खगोलीय घटना है, ये साल का तीसरा ग्रहण होगा, दूसरा चंद्र ग्रहण होगा। अब चंद्रमा का या कहिए ग्रहण का सप्तम भाव में लगना थोड़ा सा मैरिड लाइफ की तरफ एक प्रॉब्लम इंडिकेट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, अपनी इमेज को लेकर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि राहु ऑलरेडी सप्तम भाव में है। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल ही रही होंगी थोड़ी बहुत, यहाँ पे आपके ऊपर कोई दाग लग सकता है, कोई आरोप लग सकता है। कोशिश कीजिएगा कि अगर आप बहुत पॉपुलर व्यक्ति हैं, पॉपुलर भी नहीं यहाँ पे, तो अगर आप समाज में जाते हैं, आप जॉब करने बाहर जाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, अपनी पूरी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहिएगा, क्योंकि कुछ गड़बड़ आपसे भी हो सकती है और कुछ लोग जानबूझकर आपकी इमेज को खराब करने का प्रयास करेंगे। और मैरिड लाइफ पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। ट्रस्ट इश्यूज होंगे, किसी और व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी है, सप्तम में है। बिजनेस में लाभ हो सकता है, स्पेशली अगर विदेश संबंधित कार्य करते हैं, क्योंकि राहु यहाँ पर है। लेकिन बिजनेस में भी मैं यही कहूँगा कि लालच से बचिएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई फ्रॉड डील, कोई फेक डील आपके पास आ सकती है। कभी कभी होता है कि कोई डील आती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आता है, बहुत लुभावना लगता है, व्यक्ति एक्साइटमेंट में साइन कर देता है, फिर बाद में टर्म्स एंड कंडीशन समझ आती है। तो यहाँ पर कुछ लिखा पढ़ी का कार्य हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य हो, कहीं पे साइन करने हो, कहीं पे अपनी रजामंदी देनी हो, उन चीज़ों से बचिएगा ये समय, क्योंकि सप्तम भाव, देखिए सप्तम भाव बैलेंस का भी होता है। तो यहाँ पर ग्रहण का लगना जीवन का बैलेंस एकदम से गायब हो जाएगा। तो हफ्ते का अंतिम भाग और कहीं मध्य भाग और अंतिम भाग भी, क्योंकि चंद्रमा अष्टम की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। षड्यंत्र रचा जा सकता है आपके खिलाफ। और जैसे मैंने कहा, अगर आप बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, पॉपुलर व्यक्ति हैं, तो उनके लिए तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कष्टकारी रहेगा, बल्कि सबके लिए ही थोड़ा सा कष्टकारी रह सकता है। ध्यान देंगे तो अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि हाँ, षड्यंत्र के बहुत योग है, बच के रहिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आपसे गलतियां हो सकती है और आपके जो साथ में लोग काम करते हैं वो आपको तंग करेंगे। बिजनेस बहुत एग्जॉस्टेड फील करेंगे, मेंटली एग्जॉस्टेड ज़्यादा रहेंगे, इसलिए कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। लव लाइफ, एक उदासीनता दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक है फिर भी कुछ ठीक नहीं है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जब ये लगने लग जाए ना कि किसी भी रिलेशनशिप में कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन फिर भी वो एक, जैसे आज के यंगस्टर्स कहते हैं, वाइब नहीं आती, फीलिंग नहीं आती, तो मतलब कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ पे वही दिख रहा है। वैवाहिक जीवन में झगड़े हो सकते हैं, एक दूसरे पर आरोपीकरण मत कीजिएगा, अपनी तरफ से स्पेशली आपको ख्याल रखना है। स्टूडेंट्स बहुत मानसिक रूप से थोड़ा सा अजीब सा फील करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा यहाँ पे आप लैग कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा किसी से बातचीत कीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। सेहत के अनुसार जिनको किडनी या गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम है दिक्कत होगी, और स्लीप डिसऑर्डर्स भी तंग करेंगे। सर्वाष्टक में पुनः 10वां घर बली है, ये अच्छी चीज़ है। लग्न का बली होना या 10वें घर का बली होना, अगर प्रॉब्लम्स आती भी हैं तो उससे निकलने में भी मदद आपको प्राप्त होती है। 20 तारीख सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। अब चंद्रमा भले ही अष्टम में है, लेकिन फिर भी हफ्ते के शुरुआती भाग से और स्पेशली मध्य भाग से स्थिति यहाँ पर उनकी काफ़ी अच्छी रहेगी। कारण क्या है कि यहाँ पर ग्रहण का प्रभाव हट गया, शनि के साथ भी नहीं बैठे। हाँ, शनि की दृष्टि है तो विषदोष तो रहेगा, लेकिन फिर भी चीज़ें पहले से बेटर होंगी। और सबसे अच्छी चीज़ है कि शुक्र की दृष्टि पड़ गई, और शुक्र भी कहीं ना कहीं बृहस्पति की तरह बचाते हैं, वो भी गुरु हैं, भले ही दैत्य गुरु हैं, लेकिन वो उनका भी काम शुभता ही फैलाना है, बल्कि शुक्र में तो बृहस्पति से ज़्यादा शुभता है मेरे हिसाब से। तो हफ्ते का जो अंतिम भाग है वो आपके लिए ठीक जाएगा। धन आएगा, खुशी आएंगी, भौतिक खुशी आएंगी, घर में कुछ अच्छा हो सकता है। जिस नकारात्मकता से गुजरे थे, जिस अनिश्चितता से गुजरे थे, उससे निकलने का मौका मिलेगा। लग्नेश से भी, क्योंकि त्रिकोण में है, नवम में है, तो भाग्य का साथ भी मिलेगा। बस ये है कि अष्टम के चंद्रमा है तो थोड़ी अनिश्चितता तो रहती है। सब कुछ ठीक चलते हुए कभी कभी बहुत इनसिक्योर हो जाएंगे, या पुरानी कोई बात याद आ जाएगी, या किसी ने कुछ कह दिया वो आपको बहुत हर्ट कर जाएगा, ये चीज़ें तंग कर सकती है। लेकिन धन के रूप में बहुत अच्छा है। धनेश और लाभेश, इनका योग हो रहा है दृष्टि द्वारा। धनेश कौन है? धनेश है आपके शुक्र, सॉरी ये, हाँ ये लाभेश है और ये धनेश है। तो लाभेश कौन बने? चंद्रमा। धनेश कौन बन रहे? शुक्र, और इनका समसप्तक योग बन रहा है। अपने आप में शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव लक्ष्मी कारक होता है, और जब ये अष्टम में बैठकर, दूसरे घर में बैठकर एक दूसरे को देखेंगे, अचानक से बड़ी धन प्राप्ति का योग, अचानक से कोई इच्छा पूर्ति का योग, और कोई पैसा कमाने के नए सोर्सेस आपके खुल सकते हैं। तो अच्छा है, हफ्ते के मध्य भाग से
शुरुआती भाग से काफ़ी अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि पुरानी चीज़ें बहुत याद आएंगी। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में पैसा भी बढ़ सकता है। जो लोग जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे थे, समय अच्छा है। लव लाइफ, कंपैरिजन मत कीजिएगा, वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, हमने ऐसा क्यों नहीं किया। ये चीज़ें अगर आई ना तो बहुत प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन ठीक है, वैवाहिक जीवन को ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिख रही। बस एक ही चीज़ कहूँगा कि बदलाव जो आ रहे हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। बिजनेस का मैं बताना भूल गया, बिजनेस में ठीक है समय, धन प्राप्ति हो सकती है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे थे तो कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह यहाँ पे साइन मत कीजिएगा, थोड़ा वेट कर लीजिएगा, समय बीत जाने दीजिए, फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक है, बस स्ट्रेस थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शन, आंखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका फिर से 10वां स्थान बली है। ये पूरा हफ्ता 10वां भाव बली है। ये बता रहे हैं कि जीवन में कुछ बड़े बदलाव आ रहे हैं और उन बदलावों को जो पूर्ण नहीं कर पा रहे थे आप, इस हफ्ते आपको वो बदलावों को पूर्णता की तरफ लेके जाने का मौका मिलेगा। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को दुर्वा अर्पण कर कर मोदक का भोग लगाकर गणेश चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।